नीट पीजी परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। 11 अगस्त को 2 पालियों में होगी परीक्षा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी एग्जाम की शुक्रवार को नई डेट जारी कर दी है। ये एग्जाम अब 11 अगस्त को ऑनलाइन मोड में 2 शिफ्ट में होंगे। पहले ये परीक्षा 23 जून को होनी थी, लेकिन गड़बड़ी की आशंका की वजह से इसे 12 घंटे पहले कैंसिल कर दिया गया। पेपर लीक और कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने अब 11 अगस्त को एग्जाम के 2 घंटे पहले पेपर तैयार करने की तैयारी की है। नीट एग्जाम के पेपर लीक और गड़बड़ी की आशंका की वजह से 9 दिनों के अंतराल में NCET, UGC, नेट और CSIR UGC नेट परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई थीं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस ने नीट पीजी एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किया है। एग्जाम में 200 MCQ टाइप सवाल पूछे जाते हैं। अब हर सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ मिनटों का फिक्स टाइम ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए कोई कैंडिडेट कितना समय दे सकता है, ये पहले से ऑटोमेटिक होगा। RJD के स्थापना दिवस पर लालू ने किया दावा, बोले अगस्त में गिर जाएगी मोदी सरकार। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने आज दावा किया है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अगस्त तक गिर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की अपील करता हूं, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी सरकार बेहद कमजोर है और अगस्त तक गिर सकती है। RJD के प्रमुख की यह टिप्पणी कांग्रेस के इस दावे के कुछ ही दिन बाद आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैधता घटकर 1/3 रह गई है और उनकी सरकार आखिरी चरण पर है और कभी भी गिर सकती है। RJD की स्थापना दिवस के मौके पर पटना में लालू यादव ने दावा किया है कि वह तेजस्वी यादव ने भी मंच से कहा था कि लोकसभा चुनाव में कुछ और मेहनत की होती तो 5 से 6 सीटें RJD की और बढ़ सकती थी। यदि इंडिया गठबंधन को 15 से 20 सीटें और आ गईं तो मोदी जी सरकार नहीं बना पाते। कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली लाया गया खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल। लोकसभा सांसद के रूप में उसने ली शपथ। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लोकसभा सांसद के तौर पर आज शपथ दिलाई गई। अमृतपाल को शपथ दिलाने के लिए असम में डिब्रूगढ़ जेल से दिल्ली लाया गया। इसके लिए बाकायदा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अमृतपाल सिंह को आज तड़के कड़ी सुरक्षा के बीच पहले एयरपोर्ट लाया गया। इस दौरान अमृतपाल सिंह की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के 8 जवान तैनात रहे। अमृतपाल को जेल से एयरपोर्ट तक लाने और फिर दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने तक असम पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी सभी तरह के इंतजाम किए थे। आपको बता दें, लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए कोर्ट ने अमृतपाल सिंह को 4 दिन की पैरोल दी है। अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है। अमृतपाल सिंह को बतौर सांसद शपथ लेने के लिए कोर्ट ने सशर्त पैरोल दी थी। पंजाब में अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पैरोल आदेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में रहने के दौरान सिंह, उनके रिश्तेदार या परिवार के सदस्य मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे। अमृतपाल सिंह के पिछले साल 23 अप्रैल को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल सिंह वारिस दे पंजाब संगठन का प्रमुख है। वह अपने 9 सहयोगियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद था। 17 राज्यों में थी भारी वर्षा और 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते देश में कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। असम से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में गंगोत्री गोमुख ट्रैक पर चिरवासा धारा में आई बाढ़ से चलते उस पर बना लकड़ी का पुल टूट गया। इस धारा में दिल्ली के 2 कांवड़िए बह गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तरी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, महाराष्ट्र, गोवा में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 11 राज्यों हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ जहां बाकी देश मानसूनी बारिश से सरोवर हो रहे हैं, वहीं गर्मियों में भी ठंडी रहने वाली कश्मीर घाटी इन दिनों तप रही है। श्रीनगर हो या गुलमर्ग, सोनमर्ग हो या फिर अमरनाथ यात्रा रूट पहली बार पूरी तरह घाटी लू की चपेट में है। पारा लगातार 32 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। श्रीनगर पहली बार बीते 7 दिनों से 35 डिग्री से ज़्यादा तापमान झेल रहा है। PM मोदी ने की टीम इंडिया से चाय पर चर्चा, जिसका वीडियो आया सामने। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते दिखे PM। भारतीय टीम ने बारबाडोस में जीत का झंडा गाड़कर सभी देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद गुरुवार को भारतीय टीम देश लौटी। देश वापसी के बाद टीम ने प्रधानमंत्री आवास पर PM मोदी से मुलाकात की थी। अब प्रधानमंत्री मोदी और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच बातचीत का वीडियो सामने आया है। इस दौरान वह पूर्व कोच राहुल द्रविड़, BCCI अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव
जय शाह भी मौजूद रही। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को संबोधित करते हुए कहा, यह हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने देश को उत्साह से भी उत्सव से भी भर दिया। देशवासियों की सारी आशा अपेक्षाओं आपने जीता दिया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। आमतौर पर देर रात दफ्तर में काम करता रहता हूं, लेकिन इस बार हमारी टीम फाइनल खेल रही थी तो ध्यान केंद्रित हो रहा था काम में। आप लोगों ने शानदार टीम स्पिरिट की भी दिखाया, टैलेंट को भी दिखाया और आप में धैर्य नज़र आ रहा था। मैं देख रहा था कि आप में धैर्य था, हड़बड़ी नहीं थी। आप लोग आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस तरह पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनको प्रोत्साहित किया और वर्ल्ड कप जीत कर लाने की बधाई दी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।